इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाए बैठी इजरायली सेना लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रही है। बीते दिनों आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारकर आतंकी संगठन की कमर तोड़ दी। इजराइल ने बंकर में छिपे नसरल्लाह को निशाना बनाकर कई मिसाइलों से अटैक किया था। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह का शव भी बरामद हो चुका है, लेकिन यहाँ तबाही का मंजर इतना भयावह है कि हमले के 2 दिन बाद भी मलबा सुलग रहा है और धुआं उठ रहा है। यहाँ इजरायली मिसाइलों ने कई ऊंचे अपार्टमेंट उड़ा दिए हैं। हमलों वाली जगह पर कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब बिखरे पड़े हैं। विस्फोट के बाद करीब 100 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया है। नसरल्लाह के शव निकालने का जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मानो आईडीएफ ने कब्र ही खोद दी हो। बचाव कर्मियों को शव ढूंढने और निकालने के लिए बुलडोजर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। शव निकालने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस जगह पर नसरल्लाह की मौत हुई, वहां मौजूद मलबों से अभी भी लगातार धुआं उठ रहा है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखने की कोशिश की कि उनके घर में कुछ बचा है या नहीं, लेकिन विनाश वाली जगह पर पहुंचने पर वहां का मंजर कुछ अलग ही देखा। हमले वाली जगह पर कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब पड़े हुए हैं। मलबों की ऊंची ऊंची मीनारें बन चुकी हैं और वो अब भी सुलग रहा है। विस्फोट कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां 100 फीट तक के गहरे गड्ढे हो गए हैं। रेस्क्यू करने पहुंचे बचाव दल के लोगों के शव ढूंढने के लिए बुलडोजर उन्हें चलाना पड़ रहा है। अब तक घटनास्थल पर 6 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वहीं कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन उनका मानना है कि अभी और भी लोगों के शव वहां से निकल सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनके रिश्तेदारों का कुछ पता नहीं चल पाया है। इधर इजराइल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसने हमले में अमेरिकी बमों का इस्तेमाल किया था। ये बम बेहद शक्तिशाली था। नसरल्लाह को रोकने के लिए इजराइल ने 900 किलोग्राम की मार्क 84 श्रृंखला के बमों का इस्तेमाल किया। इस तरह के बम खासतौर पर बेहद विनाशकारी विस्फोट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह दक्षिणी बेरूत के दहियाह में अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा है। ये इलाका घनी आबादी वाला था। हमने यहीं पर हमला किया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नसरल्लाह की हत्या एक ऐतिहासिक मोड़ है, जिससे मध्य पूर्व में शांति संतुलन में संभावित रूप से बदलाव आएगा। हालांकि उन्होंने आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिजबुल्लाह नेता की मौत 4 दशक के आतंक के शासन के पीड़ितों के लिए न्याय का उपाय है। और इस बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि उनका देश खतरे का सामना कर रहा है। लेबनान ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह के इस्राएली हवाई हमले में मारे जाने के बाद उनके सम्मान में 3 दिन का शोक घोषित किया है। वहीं नसरल्लाह के समर्थकों ने उसे पिता का रूप बताया है।